हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल यूएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के पर्यावरण अध्ययन का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होगा। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे, आप उनको वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में उतनी ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेखा की माँ डैश के लिए रोज़ाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। बी ऑप्शन है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। सी ऑप्शन है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन डी है पानी को रंग रहित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। रेखा की माँ तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि तालाब के पानी में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाएं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। ए ऑप्शन दिया हुआ है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। बी ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी ऑप्शन है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और लास्ट ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। आपके सीटेट एग्जाम में ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। और सीटेट एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको केवल ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेहतर लगता है पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड तैयार कर लीजिएगा, उससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चारों ऑप्शन में से जो आपको सबसे बेहतर लगता है वही आपको क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। बी ऑप्शन है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। सी ऑप्शन है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। और लास्ट ऑप्शन डी है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ए ऑप्शन है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। बी ऑप्शन है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सी ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। और लास्ट ऑप्शन डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले सब्जी को अच्छी तरह से धो लें और फिर उसे काटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से। बी ऑप्शन है वसा से। सी ऑप्शन है विटामिन से। और लास्ट ऑप्शन डी है प्रोटीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। बी ऑप्शन है वाष्पीकरण। सी ऑप्शन है संघनन। और लास्ट ऑप्शन डी है परागण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागण। परागण प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है और परागण विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे जल, वायु, जीव तथा जंतुओं इत्यादि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ए ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी ऑप्शन है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लास्ट ऑप्शन डी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। ए ऑप्शन है ऊष्मा का अच्छा सुचालक, बी ऑप्शन है ऊष्मा का अच्छा कुचालक, सी ऑप्शन है ऊष्मा का अर्धचालक और लास्ट ऑप्शन डी है हीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का अच्छा सुचालक। वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचालन एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से हो जाता है उसे ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? ए ऑप्शन है नारियल का तेल, बी ऑप्शन है नारियल का पानी, सी ऑप्शन है पारा और लास्ट ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील होते हैं तथा साथ ही इन्हें पानी से आसवन विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूध का पाश्चरीकरण कैसे किया जाता है? ए ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या फिर 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके, बी ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या फिर 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके, सी ऑप्शन है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके, डी ऑप्शन है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सीटेट एग्जाम में यदि आप प्रैक्टिस सॉल्व करके जाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो समझ पर आधारित हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।